हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग को आपके अपने चैनल BR स्टडी में। तो आज मैं आप सभी को जीके जीएस का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन बीपीएससी लेवल तक का है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधे क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। और यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है आपका, हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश कौन सा है? प्रश्न है आपका, हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश है तो कौन सा है? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, शिवालिक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, शिवालिक। तो चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? यदि आप लोग को आंसर पता है तो फटाफट कमेंट में बताएं। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, केरल। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न है, आम्रवर्षा क्या है? प्रश्न है आपका, आम्रवर्षा है तो क्या है? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा। प्रश्न है आप, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा। ये मानसून से पहले जो है सो ये वर्षा होती है। तो चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पूर्वी घाटी एवं पश्चिमी घाटी का मिलन स्थल है तो बताइए क्या है? पहला ऑप्शन है आपका अनईमुडी, दूसरा ऑप्शन है आपका नीलगिरी, तीसरा ऑप्शन है आपका मलयगिरी और चौथा ऑप्शन है आपका इनाईमलई। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताइए। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक, क्या थे? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक क्या थे? तो क्या थे ये? आज यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताइए। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, असैनिक सेवक थे। क्या थे? असैनिक सेवक, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न है, भगत सिंह कौमा राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई थी तो मार्च में दी गई थी और किस वर्ष दी गई थी, किस ईस्वी में? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताइए। तो इसका पहला ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1911। अगला प्रश्न, अगला है आपका ऑप्शन 1921। इसके बाद ऑप्शन सी है आपका 1931 और डी है 1941। तो बताइए कि कौन होगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 1931। क्या हो जाएगा? 1931। 1931 में जो है सो भगत सिंह को, राजगुरु को और सुखदेव को फांसी दी गई थी। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि आप लोग आंसर पता है तो कमेंट में बताइए। क्वेश्चन है, लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, उधम सिंह ने। किसने मारी थी? उधम सिंह ने। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, स्वराज पार्टी का गठन
की सफलता के बाद हुआ। तो क्या हुआ था? यदि आप लोग का आंसर पता है तो कमेंट में बताइए। प्रश्न है स्वराज पार्टी का गठन की सफलता के बाद हुआ। क्या हुआ? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था? स्वराज पार्टी के गठन की सफलता के बाद असहयोग आंदोलन हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न है आपका INA की स्थापना हुई थी। INA की स्थापना हुई, कहाँ हुई है? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताइए। INA की स्थापना हुई। तो ऑप्शन ए है आपका वर्मा में, ऑप्शन बी है आपका जापान में, ऑप्शन सी है आपका सिंगापुर में, और ऑप्शन डी है आपका इंग्लैंड में। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताइए। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 में हुआ, इसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताइए। प्रश्न है अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 में हुआ, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, कितने वर्षों के लिए हुई थी? यदि आप लोग का आंसर पता है तो कमेंट में बताइए। प्रश्न है 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। तो इसमें ऑप्शन है आपको, ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष की, ऑप्शन बी है 6 वर्ष की, ऑप्शन सी है 7 वर्ष की, और ऑप्शन डी है आपका 8 वर्ष की। यदि आप लोग को पता है इसका आंसर तो कमेंट में बताइए। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष के लिए जेल हुई थी उसको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अधिकतम नरमपंथी नेता थे, किस क्षेत्र से थे? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। अधिकतम नरमपंथी नेता थे तो किस क्षेत्र से थे? पहला ऑप्शन है आपका ग्रामीण क्षेत्र से, दूसरा ऑप्शन है आपका शहरी क्षेत्र से, तीसरा ऑप्शन है आपका ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्र से, और चौथा है ऑप्शन है आपका पंजाब से। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताइए। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, शहरी क्षेत्र से। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, शहरी क्षेत्र से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो कहाँ पर था ये? यदि आप लोग आंसर पता है तो कमेंट में बताइए। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो कहाँ था? पहला ऑप्शन है आपका रामपुर, दूसरा ऑप्शन है आपका हमीरपुर, तीसरा ऑप्शन है आपका धीरपुर, और चौथा ऑप्शन है आपका जगदीशपुर। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, जगदीशपुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका हौज विद्रोह हुआ तो कब हुआ था? हौज विद्रोह हुआ, इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर सी,
1820 से 21 के दौरान हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया। कहाँ किया गया? पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। तो पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताइए। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पंचायती राज को ... के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताइए। प्रश्न है, पंचायती राज को ... के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों। इसका आंसर हो जाएगा। तो पंचायती राज को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में गठित किया गया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत है। प्रश्न है आपका, भूमि सुधार ... के विषयों के अंतर्गत है। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, भूमि सुधार राज्य सूची के विषयों के अंतर्गत है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, भारतीय मुद्रा छापी जाती है। यदि आप लोग को इसका आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। भारतीय मुद्रा कहाँ छापी जाती है? तो इसका पहला ऑप्शन है आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा ऑप्शन है आपको वित्त मंत्रालय, और तीसरा ऑप्शन है आपको संसद में, और चौथा ऑप्शन है आपका नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र प्रारंभ कहाँ हुआ? प्रश्न है, भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र प्रारंभ हुआ तो कहाँ हुआ? यदि आप लोग को आंसर पता है तो फटाफट कमेंट में बताइए। इसका पहला ऑप्शन है आपको पाइकारा में, दूसरा ऑप्शन है आपको कोयना में, तीसरा ऑप्शन है आपको भाखड़ा नांगल में, और चौथा ऑप्शन है आपको शिव समुद्रम में। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, शिव समुद्रम में। क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर डी, शिव समुद्रम में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, दुर्लभ मुद्रा का आशय उस मुद्रा से है जो... जब आप लोग आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। प्रश्न है, दुर्लभ मुद्रा का आशय उस मुद्रा से है जो क्या है? कमेंट में बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, जो विकसित देशों का है। दुर्लभ मुद्रा का आशय उस मुद्रा से है जो विकसित देशों का है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न है आपका, नाबार्ड उधार देता है।
यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। नाबार्ड उधार देता है, नाबार्ड किसको उधार देता है? यदि आप लोग को कमेंट अगर पता है तो कमेंट में बता करके बताएं इसका आंसर। नाबार्ड उधार देता है, किसको देता है? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताइए। चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर सी। कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को देता है। किसको देता है? कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को देता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न है आपका, WTO अस्तित्व में आया। WTO अस्तित्व में आया तो कब आया? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। पहला ऑप्शन है आपका जनवरी 1994, दूसरा ऑप्शन है आपका जनवरी 1995, तीसरा ऑप्शन आपका जनवरी 1996 और चौथा ऑप्शन है आपका जनवरी 1997। यदि आप लोग को आंसर पता है तो फटाफट कमेंट में बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, जनवरी 1995 में अस्तित्व में आया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न है आपका, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों जिसे ग्रामीण बैंकों के रूप में पुकारा जाता है वह वर्गीकृत है। तो किस रूप में वर्गीकृत है? यदि आप लोग को आंसर पता है तो फटाफट कमेंट में बताइए। प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसे ग्रामीण बैंकों के रूप में पुकारा जाता है वर्गीकृत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अनुसूचित वाणिज्य बैंक से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। चलिए अगला प्रश्न है आपका, पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन देता है। कौन देता है? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताइए। पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन देता है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय विकास परिषद। क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय विकास परिषद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का ये लास्ट प्रश्न है जिसका आंसर आप लोग को खुद ही देना है, तो कमेंट में इसका आंसर बताएं। प्रश्न है, नीति आयोग है एक। नीति आयोग है एक, क्या है? आप लोगों को कमेंट में बताना है इसका आंसर। चलिए आज का क्लास यहीं तक। तो चलिए आगे का प्रश्न जो है नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। चलिए देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।